बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जब मैं बना रही हूँ पेशावर की मशहूर खीर। तो खीर बनाने के लिए ले लिया है 2 किलो दूध, 1 प्याली चावल, इनको 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था, और 1 प्याली चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याली खोया ले लिया है और कुछ बादाम ले लिए हैं जिनको क्रश कर लिया है, और 1 प्याली दूध ले लिया है चावलों को ग्राइंड करने के लिए, और ये मैंने ले लिए हैं रस। मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ, जब भी आप कोई खीर या कुछ भी बना रहे हो तो देगची में दूध डालने से पहले पानी डाल दें थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जो है दूध जो है देगची के साथ नहीं चिपकेगा, और खीर जो है जो भी चीज़ है वो बहुत ही आराम से बन जाएगी बगैर चिपके देगची के साथ। तो अब जो है इसमें पानी डालने के बाद दूध डाल दिया है। जब तक जो है हमारा दूध बॉयल होता है तब तक जो है हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम चावल डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं दूध और रस, और अब जो है इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है कि चावल थोड़े मोटे मोटे रहें। जोश आ चुका है, तो अब जो है इसमें चावल और रस जो ग्राइंड किए हुए थे वो डाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की हमें इसी तरह का चाहिए था, बिल्कुल इसी तरह के चावल ग्राइंड हुए चाहिए थे। तो अब जो है इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और अब जो है मैं इसे चावलों के पकने तक पकाऊंगी। आप लोग को बताना भूल गई थी कि खीर बनाते वक्त इस खीर को बार बार हिलाते रहना है। आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना। अगर आप इसको हिलाना छोड़ेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इसको हिलाते रहना है लगातार, 10 से 15 मिनट तक लगातार इसको हिलाते रहना है। चाहे मैं इसमें बादाम डाल दूँगी और थोड़े से रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। ये जो है हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब जो इसमें डाल देते हैं खोया। अब जो है खोया डाल के इसको अच्छी तरह से खोए को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, और ये इतनी ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये मेरी खीर जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब जो है इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब जो इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो सॉरी अगर आप लोग को मेरी वीडियो में अगर शोर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है तो रोड वगैरह को बंद किया हुआ है, तो सब बाइक्स वगैरह हमारी गली से गुजर रही हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो में भी शोर आ रहा है। तो प्लीज़ इस शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए अब जो है मैंने इसे बाउल में निकाल लिया। अब उसके ऊपर जो है बादाम को गार्निश कर लेते हैं। अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस टाइम पर बस मेरे पास बादाम ही अवेलेबल था तो मैं इसलिए बादाम ही डाल रही हूँ। तो अब जो है खीर को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक हमारी खीर अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि खीर जो है ठंडी ठंडी खाने का ही मज़ा आता है। देखिए हमारी खीर जो है ठंडी हो चुकी है। अब जो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ये देखिए मेरी मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार है। अगर आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।